हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के फाइनल अकाउंट चैप्टर, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व को डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और इम्पोर्टेंट आइटम्स की ट्रीटमेंट भी कवर करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मेट है, एंटायर फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। देखिए, फाइनल अकाउंट में बेसिकली 3 फॉर्मेट बनते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ओनली ट्रेडिंग अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो मेन फॉर्मूला होता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किए जाते हैं एंड नथिंग एल्स। अब वो कौन कौन से आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। सीरीज थोड़ी काउंट करना है आपको, नहीं हमें पहले वेजेस लिखना है फिर ये ऐसा कुछ नहीं। जो मर्जी वो पहले, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से आइटम कहाँ जाते हैं, कौन से आइटम ट्रेडिंग में जाएंगे, कौन से आइटम पीएल में जाएंगे, कौन से आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाते हैं। कुछ चीजें ऊपर की होती हैं जो एज सीक्वेंस में ही लिखनी पड़ती है, जैसे टू ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऊपर ही होगा, टू परचेज, फिर उसके बाद लेस रिटर्न, ठीक है ना, ये चीजें हैं। बाय सेल्स हमेशा इधर होगा, लेस रिटर्न, ये चीजें हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। बाकी कैरेज ऊपर हो नीचे हो उससे मतलब नहीं होता है हमें, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन। तो फॉर्मेट कहता क्या है, देखिए टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होगा सबसे ऊपर, उसका अमाउंट अभी दिखाते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। टू परचेज जो भी होगा अमाउंट अंदर लिखेंगे। अब कुछ चीजें वापस भी तो होती हैं, टू परचेज रिटर्न यहां से माइनस करके जो फाइनल आंसर आएगा वो बाहर लिख देंगे। टू वेजेस डेबिट साइड में होगा, एक्सपेंस है ना। टू वेजेस एंड सैलरी, अगर वेजेस अकेला लिखा है तो ट्रेडिंग में जाएगा। अगर वेजेस और सैलरी एक साथ लिखा है लेकिन वेजेस पहले लिखा है तो कहां जाएगा ये, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है और सैलरी पहले लिखा है, वेजेस बाद में लिखा है तो कहां जाएगा, पीएल में। क्लियर है? जब पीएल की बात होगी तो समझाएंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां फॉर्मूला समझाया भी आपको। टू कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। आउटवर्ड की बात होती तो कहां जाएगा, पीएल में, ठीक है ना। जब उसकी बात होगी तब समझाएंगे आपको। टू कैरेज ऑन परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। टू कैरेज ऑन सेल होगा तो पीएल में। टू गैस फ्यूल पावर, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, एक्सपेंस है, कहां जाएंगे, ठीक है ना, ट्रेडिंग में। टू फ्रेट एंड कार्टेज, टू मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब दो चीजें और थी जो भूल गए, उसके बाद ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट वाला सेक्टर, ये। टू फैक्ट्री लाइट और ऑफिस लाइट, फैक्ट्री लाइट होगी तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस लाइट की बात होगी तो कहां जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो पीएल में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में क्या निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वो समझाते हैं अभी आपको। अब बाई सेल्स सीआर में जाएगा। लेस रिटर्न मतलब कुछ सेल्स रिटर्न भी है तो दोनों अमाउंट अंदर लिखेंगे, फाइनल जो आएगा वो बाहर लिखेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखेंगे। अब मैंने कहा यहाँ 10 रुपए आया, पूरा काउंट करेंगे, इधर पूरा इधर काउंट करेंगे। यहाँ 10 रुपए आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 रुपए आया, तो तराजू को दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होने चाहिए। डीआर एंड सीआर अमाउंट ऑलवेज भी इक्वल और सेम ना भाई। तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, बट यहाँ पे 10 आया है, यहाँ पे 9 हुआ है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आएगा ₹1, ठीक है ना, इस तरह। बट अब मान लीजिए यहाँ पे 9 रुपए है, यहाँ 10 रुपए है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 1 रुपए मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाई ग्रॉस लॉस, क्योंकि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, मतलब इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंस कम हुआ तो हमको फायदा हो गया, इनकम कम हुई एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो हमें लॉस हो गया, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब देखिए एक्सपेंस 10 रुपए हो गया, इनकम 9 रुपए, तो क्या हुआ, लॉस। क्या लिखा, बाई लॉस। समझ में आया? तो इस फिगर को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में। आज नहीं करेंगे, जब पीएल बनाएंगे तब
करेंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको लर्न करना जरूरी होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ईयर 31 मार्च 2024। ओपनिंग स्टॉक हम समझा दे रहे हैं आपको, मैंने आपको समझाया कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, डेबिट में। अभी हमने देखा पीछे फॉर्मेट, मुझे तो रटा हुआ है, आपको रटवाते हैं, मुझे तो रटा हुआ आपको रटवाते हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, वेजेस डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड बेवकूफ बना रहा है, कहाँ जाता है, पीएल में, अभी बात की थी। मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में, किसके, ट्रेडिंग के। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, परचेज लिखेंगे 7 लाख, फिर लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न 22,000, दोनों अमाउंट अंदर होगा, जो फाइनल अमाउंट आएगा वो बाहर लिखा जाएगा। अभी समझाते हैं आपको। सेल्स रिटर्न, सेल्स लिखेंगे, यहां पर सेल्स कहाँ लिखा आता है, सीआर में, यहां लिखेंगे 1,80,000। अभी समझाते हैं आपको। फिर लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, कितना, 36,000। फाइनल अमाउंट, दोनों अमाउंट अंदर होगा, फाइनल अमाउंट जो होगा वो बाहर लिखा जाएगा। गैस फ्यूल पावर ट्रेडिंग के डेबिट में, इस तरफ। अभी समझाते हैं। डॉक चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट में, फैक्ट्री लाइटिंग ट्रेडिंग के डेबिट में, ऑफिस लाइटिंग बेवकूफ बना रहा है आपको, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये पीएल में जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है। ठीक है, ये है लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, कहां जाता है, सीआर में, ट्रेडिंग के सीआर में 60,000। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 पीछे दिया हुआ है ना भाई। टू परचेज 7 लाख रुपीस, ये आप देख लो, टू परचेज 7 लाख रुपीस, ठीक है ना, अंदर लिखा। लेस परचेज रिटर्न 22,000, ये देखिए लिखा हुआ है, ये लेस परचेज रिटर्न 22, इसको भी अंदर लिखा। जो फाइनल आंसर आया वो बाहर लिख दिया। क्लियर है, ठीक है, ये चीजें हैं। टू वेजेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, डेबिट में गया 2,06,000। टू कैरेज इनवर्ड 34,000 डेबिट में। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,48,000। टू गैस फ्यूल डेबिट में 75,000। टू डॉक चार्जेस 8,000। टू फैक्ट्री लाइट 96,000। ऐसा नहीं कि पहले इधर करो पहले इधर करो, जो आपको सही लगे वो कर लो। आप तो देखिए चीजें क्या है होती, समझा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। जो आइटम आपको जैसे मिलता जाए आप उसको करते जाओ ट्रीटमेंट। ओपनिंग स्टॉक मिला, डेबिट में डाल दिया यहां पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, परचेज है, परचेज यहां लिखा, ठीक है ना। अब परचेज के बाद अब सोचो आप, अगर रिटर्न है तो परचेज रिटर्न भी होगा, तो परचेज लिखा, रिटर्न लिखा, ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या है भाई, सेल्स है, सेल्स कहाँ का आइटम है, सीआर का आइटम है, इधर लिखिए आप, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तरीका ये सही होता है, जो जैसे आइटम मिलता जाए उसका ट्रीटमेंट आप करते जाओ, ये समझ कर कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, सीआर में या फिर डीआर में, ठीक है ना। ये चीजें हैं। टू फैक्ट्री लाइट 96,000। सेल्स देखिए, बाई सेल्स 18 लाख, लेस रिटर्न, रिटर्न कितना है आप देखो, सेल्स रिटर्न कहाँ गया, ये लिखा है, कितना है 36,000। तो सेल्स को अंदर लिखा, रिटर्न भी अंदर लिखा, फाइनल जो आया बाहर लिख दिया। बाई क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख, सॉरी 60,000 है भाई, 60,000 है, 40 है, ठीक है। ये अब बस खत्म हो गया, इधर का कैलकुलेट किया इधर किया, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर इनकम ही ज्यादा आती है। तो मान लो इधर समझाया अभी, यहाँ 10 रुपए, यहाँ 9 रुपए, तो 10 और 10 बराबर करने के लिए यहाँ 1 रुपए डाल दो, ठीक है ना। ये तो समझा रहे हैं आपको, ठीक है। बट होता कैसे है, अब देखो यहाँ पूरा कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट किया, जो अमाउंट ज्यादा आया वो बॉक्स में डाल दिया। तो ज्यादा कौन सा अमाउंट आया, 23,64,000, दोनों बॉक्स में डाल दिया, ठीक है ना। फिर दोनों यहाँ का किया, यहाँ का किया, जो ज्यादा आया दोनों बॉक्स में, जो कम आया तो इसमें से इसको लेस किया, जो डिफरेंस आया यहाँ पर लिख दिया, यहाँ कम था तो यहाँ लिख दिया। उसे नाम क्या देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंस कम थे। तो भाई इनकम अगर 10 रुपए, एक्सपेंस अगर 9 रुपए, तो कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और नीचे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 7,69,000 का
ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। ये सिंपल ट्रिक है, अब बिल्कुल इजी भी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर सिलेबस, मतलब क्लास 11th अकाउंटेंसी की बात की जाए तो एक ये, और दूसरा जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें आता ही आता है, मस्ट है बिल्कुल। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।